स्टॉक मार्केट में ना अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने से पहले हमें स्टॉक को कैसे एनालाइज करना वो हमें सीखना चाहिए। आजकल के लोग पता क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसे इंस्टाग्राम पेज हो जाता है या फिर फेसबुक पेज हो या फिर कोई एक चैनल्स मिल जाएंगे आप पे, वहाँ पे अपना मतलब स्टॉक सजेस्ट करते हैं कि ये खरीद लो वो खरीद लो बेस्ड ऑन सम न्यूज़ या फिर कुछ स्पेकुलेशन के हिसाब से। और हम जैसे लोग क्या करते हैं, उनकी बात को मान लेते हैं और हम जाके खरीद लेते हैं। ये चाहे आपको शॉर्ट फॉर्म में प्रॉफिट दिला रहा हो, लेकिन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू यानी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ज़्यादा रिस्की हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पहले ही पता है हमें स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की चीज़ है, तो हम रिस्क और भी डबल क्यों कर रहे हैं किसी और के सुन के। अगर रिस्क लेना ही है तो खुद पे लो ना, खुद के एनालिसिस में लो ना, है कि नहीं। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं ऐसे डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होता है जिसके बेसिस पे हम स्टॉक्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखो बेसिकली ना जो भी कंपनियां होती हैं वो स्टॉक्स को हम जब भी एनालाइज करते हैं, सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए हमें किस पैरामीटर को लेके हमें एक स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे स्टॉक्स डिवाइड किया जाते हैं। जैसे कि एक कंपनी के साइज़ के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स होते हैं, या फिर उसके रिस्क फैक्टर के हिसाब से कितना रिस्की है वो स्टॉक, उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको, या फिर उसके ओनरशिप के हिसाब से। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि आप सेक्टर वाइज ले सकते हो या फिर हम ट्रेंड के हिसाब से भी ले सकते हो। तो इन सारे पैरामीटर्स के बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, जो कि बारीकी से वन बाय वन हम समझने वाले हैं आज के वीडियो में। जो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे वो है ओनरशिप के बेस पे, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स बेस्ड ऑन ओनरशिप। बेसिकली जब भी एक कोई शेयर्स लेता है वो एक ओनर कहलाता है। ये सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जब भी कोई शेयर लेता है वो ओनर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओनर जो भी डिसीजन लेगा वो सबको सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनरली जो भी हम लेते हैं शेयर्स वो कुछ परसेंट का होता है, बहुत कम परसेंट का होता है। तो अगर आपका डिसीजन लेना है तो आप एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर होना चाहिए कंपनी में। लेकिन जैसे कि डेफिनेशन कहता है शेयर का कि हम जब भी लेते हैं वो एक ओनर बन जाता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग होना चाहिए ना। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है वोटिंग राइट्स। वो क्या होता है? जनरली ये कॉमन मीनिंग है वोटिंग राइट्स की कि हम वोट दें किस पे, जो भी कंपनी डिसीजन लेता है। तो इसके बेसिस में 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स होते हैं। सबसे पहला प्रेफर्ड शेयर्स। प्रेफर्ड शेयर्स का मतलब होता है सिंपली कि आपको ये स्टॉक खरीदोगे तो आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। लेकिन आपको क्योंकि ये नहीं मिल रहा, आपको बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि आपको कंसिस्टेंट और रेगुलर डिविडेंड्स मिलेगा। डिविडेंड्स क्या होता है? ये प्रॉफिट का कुछ अमाउंट होता है कंपनीज का, जो कि शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। और दूसरा एडवांटेज है कि जब भी कंपनी बंद होने वाला होता है ना, सबसे पहला प्रायोरिटी पैसा वापस करने का आपको होगा, अगर आप एक प्रेफर्ड शेयर होल्डर हो तो। ये 2 एडवांटेज सबसे मेजर एडवांटेज है प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स का। अब बात करते हैं उसी के कैटेगरी के अंदर दूसरा टाइप, वो है कॉमन स्टॉक। ये वो स्टॉक्स है जिनके अंदर आपको वोटिंग राइट्स पक्का मिलेगा। आप वोट कर सकते हो जो भी कंपनी डिसीजन लेता है। तो क्योंकि आपको ये वोटिंग राइट्स मिल रहा है तो यहाँ पे आपको रेगुलर डिविडेंड्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। डिविडेंड्स तभी मिलेगा जब कंपनी अनाउंस करेगा, कॉमन शेयर होल्डर्स को बता रहा हूँ मैं। और दूसरा डिसएडवांटेज इसमें ये है कि आपको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी मिलेगा जब भी बैंक्रप्सी होगा कंपनी, यानी लिक्विडेशन। मतलब जब भी कंपनी चलना बंद हो जाएगा तब सबसे लीस्ट प्रायोरिटी आपको मिलने वाला है, अगर आप एक कॉमन स्टॉक होल्डर हो तो। और एक तीसरा टाइप का कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड स्टॉक। ये बेसिकली क्या होता है, जो भी आप प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि थोड़े % ऑफ प्रेफर्ड शेयर्स को हम कॉमन शेयर्स में बदलें। जैसे कि आप समझ सकते हो, इसको कम कन्वर्ट किया जा सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर हाइब्रिड शेयर्स को हम कह सकते हैं कि कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर्स। इसमें वही जो इसका डिसएडवांटेज थे कॉमन स्टॉक के और एडवांटेजेस थे प्रेफर्ड स्टॉक के, वो दोनों मिल जाएगा इस पर्टिकुलर हाइब्रिड स्टॉक्स के अंदर। तो ये थे कुछ 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन ओनरशिप। जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो होगा बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप होता क्या है जनरली देखो, कोई भी कंपनी होती है उसका कुछ वैल्यू होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कुछ अमाउंट के बेस पे उसका वैल्यू होता है। और वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं पहले। देखो मार्केट कैप बेसिकली होता है, सोचो एक कंपनी है जिसका 1 लाख शेयर्स है और हर एक का शेयर का प्राइस होगा कुछ 100 रुपये,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगा ना वो वैल्यू आपका हो जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो मार्केट कैप। तो इसके बेसिस, इस वैल्यू के बेसिस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स अंडर मार्केट कैप। सबसे पहला है लार्ज कैप, मतलब ये वो कंपनीज है जो सबसे वेल एस्टैब्लिश्ड और वेल नोन कंपनीज होते हैं पूरे कंट्री के अंदर, ये वो कंपनीज आते हैं। और जैसे कि हमने बोला था मार्केट कैप का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो वैल्यू ना इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली अगर आपको एक कुछ पर्टिकुलर यूनिट चाहिए तो जो कंपनीज 28 से लेकर 30,000 करोड़ से ऊपर जो होता है ना उनका वैल्यू, मार्केट कैप वैल्यू, वो कंपनीज को हम जनरली कहते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स। क्योंकि ये बहुत ही वेल नोन और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती है, तो इनमें पैसा डालना बहुत ही कम रिस्की होते हैं, यानी पैसे डूबने का आपको मतलब चांस ही नहीं है ऐसे कंपनी में अगर पैसे डाल रहे हो तो, समझ गए। क्योंकि आपको कम रिस्क है तो आपको कम रिवॉर्ड मिलने वाला भी है, यानी आप कम रिस्क ले रहे हो तो कम रिवॉर्ड मिलने वाला है। देखो यार, जनरली स्टॉक मार्केट ना रिवॉर्ड और रिस्क का खेल होता है, जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड आने का चांसेस बनता है। तो इसीलिए हम कहते हैं लार्ज कैप सबसे सेफ स्टॉक होता है। जनरली स्टॉक मार्केट में 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है अग्रेसिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव वो होता है जो कम रिस्क लेना चाहता है, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है लार्ज कैप स्टॉक्स। और एक होता है अग्रेसिव इन्वेस्टर्स, उनके लिए नेक्स्ट 2 टाइप का हम जो बात करने वाले हैं वो स्टॉक उनके लिए बना हुआ है। वो क्या है, दूसरा टाइप का है मार्केट कैप के बेस पे, वो है मिड कैप स्टॉक्स। ये वो स्टॉक्स है जो 28,000 करोड़ का मार्केट कैप बोला था ना, उससे कम होता है, लेकिन 9,000 या फिर 8,500 से ऊपर होता है। यानी एक रेंज है उनका 8,500 करोड़ और 28,000 के बीच में जो भी कंपनीज आती हैं, मार्केट कैप की कंपनीज आती हैं, वो कंपनीज को हम कह सकते हैं मिड कैप। ये जनरली वो कंपनीज होती है जो बहुत ही ग्रोथ स्टेज में रहते हैं, यानी बहुत ही ग्रो कर रहे होते हैं और ज़्यादा लोगों को सुनने को मिलता है जनरली ये कंपनीज, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में रहता है। और यहाँ पे ना व्हेन कंपेयर्ड विथ लार्ज कैप, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में होता है, तो हमें पता नहीं है कि कितना ग्रो होगा, या फिर नीचे भी जा सकते हैं ऊपर भी जा सकते हैं कंपनी का मतलब फ्यूचर। तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है। इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये स्टॉक्स ना मिड कैप जो होता है, ये अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स। ये वो स्टॉक्स है जिनका मार्केट कैप वैल्यू 8,500 करोड़ से कम है। ये कंपनीज जनरली कोई ना कोई स्टार्टअप होता है या फिर बहुत ही छोटे स्केल में जो बिजनेस चला रहे होते हैं, वो वैसे टाइप के कंपनीज होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। लेकिन देखो, ये बहुत ही रिस्की स्टॉक्स के माना जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर स्मॉल कैप्स, क्योंकि ज़्यादा रिस्की है, ज़्यादा रिवॉर्ड और ज़्यादा लोग अमीर इसी से बनते हैं, वो भी ध्यान में रखना। अगर आप कुछ ऐसा पैसे डाल रहे हो जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसा है, वो डाल रहे हो स्मॉल कैप में, तो भाई मेरा सजेशन है कि वैसा पैसा डालो ही मत स्मॉल कैप में। आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट पैसा होता है ना, मतलब आपका पूरा सेविंग्स ये वो होता है ना, वो पैसा आपको डालना चाहिए जनरली लार्ज कैप या फिर मिड कैप के अंदर। स्मॉल कैप के अंदर वही पैसा डालो जो कि अगर आप वो पैसे डूब भी जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो वैसे टाइप के पैसे आपको डालना चाहिए स्मॉल कैप के अंदर। ये मेरा सजेशन है। अगर आप अच्छे से एनालाइज कर रहे हो स्टॉक को और आपको पता है कि भाई ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो तब आप रिस्क ले सकते हो पैसे डालने का स्मॉल स्टॉक्स के अंदर। तो ये थे 3 टाइप ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है बेस्ड ऑन फंडामेंटल ऑफ द कंपनी। जनरली फंडामेंटल होता क्या है, जनरली देखो, जितना स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है, मतलब कंपनी के लोग होते हैं और कंपनी का वैल्यू होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग उनका स्टॉक प्राइस होना चाहिए, जनरली होता है ना वैसे। लेकिन अगर हम बात करें फंडामेंटल के बेसिस में स्टॉक को, ऐसे आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे जो कंपनी स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन उनका शेयर प्राइस बहुत ही कम वैल्यू में है। या फिर ऐसे भी कंपनीज मिल जाएंगे जिनका मतलब फंडामेंटल बहुत वीक है लेकिन उनका स्टॉक प्राइस कुछ ज़्यादा ही है। इन दोनों को ना मेजर करने के लिए कि कौन सा ओवर प्राइस है और कौन सा अंडर प्राइस है, मतलब कौन सा कम पैसों में ज़्यादा अच्छा कंपनी मिल रहा है और ज़्यादा पैसे में कम से मतलब छोटा कंपनी मिल रहा है, ये फाइंड करने के लिए एक बीच में एक कॉन्सेप्ट होता है, वो है इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला समझ आना चाहिए। अगर आप एक मैथ स्टूडेंट हो तो बहुत सही है, लेकिन आप मेरे तरह हो तो बिल्कुल मतलब समझ नहीं आने वाला ये फॉर्मूला। तो आपको क्या करना चाहिए, ऑनलाइन ऐसे इसका कैलकुलेटर मिल जाता है, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर ऑनलाइन मिल जाता है।
वहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पूछेंगे कि मार्केट कैप होता है, कुछ रेशियोज पूछेंगे, वो सभी आप एक स्टॉक एनालिसिस वेबसाइट्स होते हैं वहाँ से लेके इसमें डालो और उस स्टॉक के बारे में आपको मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर शेयर प्राइस उस कंपनी का ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। ये चीज़ करके आप पता लगा सकते हो। लेकिन मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसे भी कंपनी मतलब इतना ईजिली मिल जाए। अगर इतना ईजिली मिलता तो सब लोग अमीर क्यों नहीं होते, है कि नहीं? तो इसीलिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना होता है जब भी ऐसे रिसर्च करने वाले होते हो। तो इसके बेसिस में ना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक। वन इज अंडर वैल्यूड स्टॉक एंड अनदर वन इज ओवर वैल्यूड स्टॉक। अंडर वैल्यूड मतलब कंपनी तो अच्छा है लेकिन शेयर प्राइस बहुत कम है, और दूसरा है ओवर वैल्यूड स्टॉक। ये वो स्टॉक्स होते हैं जो मतलब फंडामेंटली कुछ है नहीं कंपनी, लेकिन इनका प्राइस को ज़्यादातर बूम किया जाता है। जनरली ओवर प्राइस जो होता है ना, ओवर प्राइस वाला, ये रिस्की स्टॉक्स माना जाता है। तो ये एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए, जो अंडर वैल्यू स्टॉक है वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये थे 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन डिविडेंड। डिविडेंड जनरली होता क्या है, मैंने जैसे पहले बोला था, जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट को हम शेयर करते हैं शेयर होल्डर्स के साथ। तो ऐसा बहुत सारे कंपनीज मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्टॉक मतलब डिविडेंड देता ही नहीं है, या फिर ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो रेगुलर डिविडेंड देता होगा। तो इसके बेसिस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन डिविडेंड इनकम। पहला है इनकम स्टॉक्स, या फिर आप कह सकते हो डिविडेंड स्टॉक। ये वो कंपनीज होती है जो रेगुलर डिविडेंड्स पे करती है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, इनका मतलब डिविडेंड तो पक्का आना ही आना है, और सबसे ज़्यादा भी पे करते हैं। क्योंकि ये डिविडेंड ज़्यादा पे करते हैं, इनका स्टॉक प्राइस ना ज़्यादा ऊपर नीचे होता नहीं है। लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इनका प्राइस वहीं का वहीं रहता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केस वहीं का वहीं रहता है, या फिर ज़्यादा चेंज भी नहीं होता इनका प्राइस। ऐसे टाइप को आप कह सकते हैं डिविडेंड इनकम। अगर आपको कुछ पैसिव इनकम यानी पैसे मतलब पैसिव इनकम आपको चाहिए होगा तो ऐसे टाइप स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको ऐसा स्टॉक में डालना है जिसका स्टॉक प्राइस से आपको पैसा कमाना है, तो वो टाइप को हम कहेंगे ग्रोथ स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, ये वो स्टॉक्स होते हैं, एक कंपनी जनरली जो भी होती है ना ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर, वो कंपनी जनरली मतलब उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि मतलब डिविडेंड्स दें, अगर देंगे भी तो बहुत ही कम देंगे डिविडेंड, क्योंकि वो जो भी प्रॉफिट आता है ना वो री इन्वेस्ट करके अपना ग्रोथ में मतलब कंपनी का ग्रोथ लाना चाहते हैं ये कंपनीज। अगर आप रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर रहे हो दोनों के बारे में, तो डिविडेंड कंपनी जो होता है आपको वहाँ पे भूल जाना है कि भाई स्टॉक प्राइस से आप पैसे कमाने वाले हो। जो भी पैसे कमाओगे वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से कमाने वाले हो, डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे स्टॉक प्राइस से कमाने वाले हो, क्योंकि आप स्टॉक प्राइस से कमाने वाले हो, ये थोड़ा रिस्की बन जाता है व्हेन कंपेयर टू दैट डिविडेंड स्टॉक्स। तो ये अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए, ये है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए। तो ये थे 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन डिविडेंड्स। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन रिस्क फैक्टर। देखो जनरली स्टॉक मार्केट मतलब रिस्की होता है, लेकिन स्टॉक अगर हमें ऐसा स्टॉक्स मिल जाए जो हमें पता है कि भाई ये रिस्की नहीं है, तो हम इन्वेस्ट करके मतलब पैसे कमा सकते हैं ना। तो बेस्ड ऑन रिस्क फैक्टर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ब्लू चिप स्टॉक। ये ब्लू चिप स्टॉक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो यार, पोकर नेम का गेम सुना है, उनमें बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं, मतलब चिप्स मिलते हैं। चिप्स, वो छोटा सा चिप होता है, कलर चिप्स होते हैं, उसमें ना ब्लू कलर जो चिप होता है ना वो सबसे वैल्यूएबल चिप कहा जाता है। तो इसी के बेस पे ना हम इस टाइप का स्टॉक को हम कहने हैं ब्लू चिप स्टॉक्स, यानी बहुत ही वैल्यूएबल स्टॉक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं जो कि बहुत ही नोन और वेल एस्टेब्लिश कंपनी होती है। जैसे कि मैंने बोला था लार्ज कैप के अंदर कि ये कम रिस्की स्टॉक्स होते हैं और लॉन्ग टर्म में ना आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, लेकिन बहुत ही भयंकर रिटर्न नहीं देने वाला ये स्टॉक्स, पहली बात सुन लो। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। और ना जैसे कि ये वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, ज़्यादा इनके फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा नहीं होने वाला, लेकिन देखो कंसिस्टेंट इनका होता है ग्रोथ, ज़्यादा नहीं होने वाला या फिर ज़्यादा कम नहीं होने वाला। तो ये स्टॉक का ना जब भी डिविडेंड अनाउंस करता है तो बहुत ही कम अनाउंस करता है जनरली, यानी कम पैसों का डिविडेंड्स अनाउंस होता है ब्लू चिप स्टॉक्स। जो दूसरा स्टॉक है वो होता है बीटा स्टॉक, यानी इसमें ना ऐसे टाइप के स्टॉक को फाइंड करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझना होगा, बीटा वैल्यू। बीटा वैल्यू जनरली हम रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। बीटा वैल्यू ये दर्शाता है कि जो भी स्टॉक है वो मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहा है या फिर मार्केट के अगेंस्ट चल रहा है। तो हमें इस बीटा वैल्यू के हिसाब से कैसे हम स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं,
देखो यार सिंपल है, जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बीटा का, जो बीटा वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो अगर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही हाई वॉलेटाइल स्टॉक है। वॉलेटाइल मतलब ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन जो होता है वो ज़्यादा होता है उस स्टॉक में। अगर वो स्टॉक का बीटा वैल्यू कम है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता वो स्टॉक, मतलब लेस वॉलेटाइल है वो स्टॉक। अगर वो वैल्यू आपको पता लग जाएगा तो आप, मतलब आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो अग्रेसिव में जा सकते हो, बीटा वैल्यू मोर देन 1। आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो लेस देन 1 वाले स्टॉक्स को आप पिक कर सकते हो। मिल गया आपको? तो ये था 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन रिस्क फैक्टर। जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो होगा अपना प्राइस ट्रेंड के हिसाब से। जनरली होता है क्या, देखो कंट्री का जब भी इकोनॉमी अच्छा होता है ना, तो सब लोग के पास पैसा होता है, सभी लोगों के जो भी सिटीजन्स होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा होता है। जब सबके पास पैसा होता है तो खर्च ज़्यादा करते हैं। लेकिन वही ऑपोजिट होगा, सोचो कि कंट्री का इकोनॉमी बहुत ही डाउन है तो वो लोग सोच समझ के खर्चा करते हैं, है कि नहीं? ये सब सिंपल सी बात है। तो बेस्ड ऑन दिस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक। जैसे कि समझ लो इसमें 2 टाइप के स्टॉक्स होते हैं जनरली प्राइस ट्रेंड के अंदर। सबसे पहला वो स्टॉक होता है जो कि हम कहते हैं साइक्लिक स्टॉक्स। जो दूसरा टाइप का स्टॉक होता है वो होता है डिफेंसिव स्टॉक। दोनों के स्टॉक के बारे में थोड़ा बारीकी से जानेंगे। देखो साइक्लिक स्टॉक वो स्टॉक होता है जो जब भी मतलब मार्केट कंडीशंस या फिर इकोनॉमिक कंडीशन ऊपर नीचे होता है ना, वैसे ही उनका भी प्राइस ट्रेंड ऊपर नीचे होता रहता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा इस कैटेगरी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। यानी आप कोई भी व्हीकल लेने वाले हो, जब आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा तभी तो आप खरीदने वाले होंगे कार गाड़ी वगैरह, है कि नहीं? लेकिन आप सोचो कंट्री का इकोनॉमी बहुत ही डाउन जा रहा है और आपके पास, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आपको लगता है कि जाके हम कार खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे वो लोग? नहीं ना। तो तब देखो एक जो भी कंपनी होते हैं ऑटोमोबाइल के, तब नीचे जाते हैं ऊपर आते हैं बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस। समझ गए? ये इस टाइप को हम कहते हैं साइक्लिक स्टॉक्स। और एक होते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स। ये वो स्टॉक्स होते हैं चाहे मार्केट ऊपर रहे नीचे रहे या फिर इकोनॉमिक कंडीशन ऊपर रहे नीचे रहे, इन स्टॉक्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे टाइप के स्टॉक्स हैं? ये जनरली ना FMCG कैटेगरी के स्टॉक्स हैं या फिर इंश्योरेंस कैटेगरी आप ले सकते हो एग्जांपल। ये वो स्टॉक्स है ना जनरली आप जो भी लोग होते हैं ना उनको डे टू डे लाइफ में हेल्प करता है। ये वो स्टॉक्स हैं जैसे कि FMCG है, इसका मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो भी आप चीज़ यूज़ करते हो ना, टूथपेस्ट हो या फिर रेज़र हो, ऐसे बहुत सारे, मतलब सोप हो गया ना, शैम्पू, ये सब वो FMCG के अंदर आता है, कैटेगरी के अंदर आता है ये सब स्टॉक्स। तो ये वो स्टॉक्स थे जो कि डिफेंसिव स्टॉक है फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, और ये वो स्टॉक है साइक्लिक इन्वेस्टर। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन ये बूम होता है और बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन ये गिरता है। तो ये थोड़ा रिस्की होता है व्हेन कंपेयर टू डिफेंसिव स्टॉक्स, क्योंकि कम रिस्क के डिफेंसिव स्टॉक्स तो कम रिवॉर्ड्स आने के चांसेस है, और यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा रिस्की है तो शॉर्ट टर्म में आप ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टॉक्स के अंदर। तो ये थे 2 टाइप के स्टॉक्स बेस्ड ऑन प्राइस ट्रेंड्स। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी जो जिसके बेस में डिवाइड किया जा सकता है स्टॉक्स, वो है सेक्टर वाइज। देखो यार इंडिया में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। लेट्स से एक रियल एस्टेट सेक्टर हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, IT सेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स मिल जाएंगे इंडिया में। तो इसके बेसिस में ना आपको स्टॉक एनालाइज कर सकते हो। लेट्स से कि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ना पूरा टेक्नोलॉजी रिलेटेड होगा, तो आप क्या कर सकते हो, IT स्टॉक्स का एनालाइज करो, जो अच्छा लगे IT स्टॉक उसमें जाके पैसा डाल दो। समझ रहे हो ना? लेट्स से आपको लग रहा है कि यार कल के दिन ना व्हीकल्स अच्छे खासे, सब लोगों के पास पैसा होगा तो सब लोग व्हीकल्स खरीदने वाले हैं, तो जाके आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डाल सकते हो। या आपको लगता है कि यार कल के दिन ना फ्यूचर के टाइम ना चाहे कुछ रहे या ना रहे, खाना तो सबके पास रहेगा, तो एग्रीकल्चर स्टॉक्स में जाके हम पैसे डाल सकते हैं। ऐसे टाइप के डिफरेंट एनालिसिस करके आप स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। समझ गए? ये था अपना सेक्टर वाइज स्टॉक्स। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि आपने सुना होगा मोनोपोली स्टॉक्स या फिर पेनी स्टॉक्स। जनरली देखो मोनोपोली वो स्टॉक्स होता है जो भी कंपनी उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर रखता है, वो कंपनीज को हम कहते हैं मोनोपोली स्टॉक। सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा अपना IRCTC। ये वो स्टॉक है जो रेलवेज में सबसे बड़ा प्लेयर है रेलवेज के अंदर। समझ गए? ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग मोनोपोली स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना होगा, रिसर्च करो, एनालाइज करो और अच्छे वाले स्टॉक्स पिक करो और इन्वेस्ट करो।
और जो मैंने और एक बताया था पेनी स्टॉक, ये वो चिल्लर स्टॉक्स होते हैं, यानी इनका प्राइस बहुत ही लो होता है। क्योंकि ज़्यादा लो होता है, ये बहुत ही हाई वॉलेटाइल और हाई रिस्की स्टॉक्स माना जाता है। और हम जैसे लोग हैं ना, इस स्टॉक से सबसे मतलब दूर रहना चाहिए। लेकिन क्या करें, हमारे पास पॉकेट मनी इतना कम होता है कि हम सोचते हैं यार इसमें डालो ना पैसे डबल। नहीं, ऐसा नहीं होता। जितना आपको लगता है पैसे डबल होगा, उतना ही आपको लगना चाहिए कि पैसे नीचे भी गिर सकता है। समझ गए? तो ये इससे दूर रहना बहुत ही बेहतर है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें इन्वेस्ट ही ना करो। देखो यार, जो भी हो लाइफ में ना, कुछ फेलियर होगा तभी तो हम सीखेंगे, है कि नहीं? मैंने खुद बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट किए जिसमें बहुत सारा लॉस उठाया मैंने, लेकिन मैं सीखा और थोड़ा रिसर्च करने लगा। अभी लगभग मेरे मतलब 2 या 3 साल हो गए स्टॉक मार्केट के अंदर आते आते। तो आजकल ऐसा चल रहा है माहौल कि मैं एक दिन में 5,000 6,000 उठा रहा हूँ पैसे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक दिन 5,000 आता है, एक दिन 4,000 आता है, एक दिन 10,000 लॉस दिखाता है, एक दिन 10,000 प्रॉफिट दिखाता है। लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना, तो आपको सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए पेशेंस। यानी आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए मार्केट बेस पे। आपको कंपनी पे भरोसा है तो पैसे डाल के भूल जाओ ना कि वो ग्रो करता रहेगा। सिंपल। अगर आपको एनालाइज करना ही है, बार बार आके देखना ही है, तो कुछ टाइम बाद देखो, क्यों डेली देख रहे हो? सिंपल सी बात है। और एक सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है यार आजकल के ज़माने में। तो यंगस्टर को मैं यही सजेस्ट करता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। इन्वेस्टमेंट के अंदर ना प्रोक्रेस्टिनेशन चलता नहीं है। ये मत समझो कि यार अभी पैसा नहीं है कल इन्वेस्ट करूँगा, यार अभी पैसा नहीं है कल और एक दिन नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट करूँगा। तो ऐसा नहीं चलेगा। जब जितना पैसा है उतना पैसा लगा लो। और एक सबसे बड़ा टिप बताने वाला हूँ आज। देखो, आपको रियली ना एक्सट्रीमली रिच होना है या फिर फाइनेंशियली फ्रीडम होना है ना, आपको एक ऐसा छोटा कंपनी ढूंढना है, पूरा रिसर्च करके एनालिसिस करके ऐसे छोटा कंपनी ढूंढना है, या फिर स्मॉल कैप कह सकते हैं, फिर ऐसे पेनी स्टॉक्स ढूंढना है जो आपको लगता है यार फ्यूचर में ना ये फाड़ देगा कंपनी। तो वैसे टाइप के स्टॉक में जाके ना पैसा लगा दो। अगर आपका रिसर्च अच्छा निकला और आपका मतलब पॉजिटिव निकला रिसर्च, तो आप मतलब बहुत सारा पैसा कमा सकते हो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टॉक्स में। जनरली अमीर लोग यही करते हैं। चाहे राकेश झुनझुनवाला देख लो, उनके पोर्टफोलियो में देख लो, बहुत सारे स्मॉल कैप ही मिलेंगे आपको स्टॉक्स। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बातें की बहुत सारे टाइप ऑफ स्टॉक्स के बारे में और ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी सीखा। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही मतलब वैल्यूएबल लगा ना, तो एक लाइक तो बनता है। और जनरली देखो यार, सब्सक्राइबर्स ना वही लोग करें जो इस वैल्यू को सीखना चाहते हैं। समझ गए? जनरली मैं वही चाहता हूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं यार कोई और करके सब्सक्राइब जो इस कंटेंट को मतलब देखता भी नहीं हो या फिर उनको सीखने का इंटरेस्ट ही नहीं है, वो सब्सक्राइब करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं वही कहता हूँ कि जो भी लोग हैं ना कुछ सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जैसे कि मैं हर बार कहता रहता हूँ, कीप लर्निंग।